मैं बता रहा था आपको कि ये जो हमारे पास डिसीजन ट्री हमने चलाई थी, वो डिसीजन ट्री जो है बगैर किसी पैरामीटर के रन कर दिया था। लेकिन अगर आप सेकंड प्लान पे जाके देखें, सारे पैरामीटर तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो हम यहाँ दे सकते हैं और उसके चेंजेस से रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो देखें इसमें लिखा हुआ है क्राइटेरियन, जीनी दे सकते हैं, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट है, इन्होंने डिफॉल्ट वाला यहाँ लिखा हुआ है। तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर, यही यही कोड लिखा था हमने सेकंड प्लान में, ट्री और ट्री के अंदर डिसीजन ट्री क्लासीफायर वाला हम देख रहे हैं। तो देखें यहाँ पे क्राइटेरियन में दो ऑप्शन है, जीनी है और इंट्रोपी है। इंफॉर्मेशन गेन नहीं लिखते बल्कि इंट्रोपी लिखते हैं, और डिफॉल्ट जो है वो क्या है, गिनी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इंट्रोपी को चेंज करके देख लीजिए, आपके रिजल्ट में भी चेंजेस नजर आएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद अगला है स्प्लिटर, बेस्ट है, ठीक है। तो डिफॉल्ट जो है बेस्ट होता है, रैंडम। अब कुछ ऐसी चीजें जो जाहिर है मैंने भी इसमें एक्सप्लोर नहीं की है कि भाई ये क्या होती है, तो हम बेसिकली मैक्स डेप्थ जो है वो यूज करते हैं कि कितनी डेप्थ पे जाना चाहिए। तो आप कहते हैं मैक्स डेप्थ, क्योंकि अगर जब एट्रीब्यूट ज्यादा होते हैं ना, 100-200 एट्रीब्यूट्स हो, तो फिर आप इसकी डेप्थ को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप कहते हैं मैक्स डेप्थ कितनी हो जाएगी, इनिशियली कुछ नहीं होती। इनिशियली कुछ ना होने का मतलब ये है कि ये अपनी मैक्सिमम डेप्थ तक चली जाएगी। लेकिन अगर आप रोक देंगे, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि डेप्थ अगर आप इसकी रोक देंगे तो एरर आने के चांसेस जरूर होंगे, ऐसा नहीं है कि एरर नहीं आएंगे, ठीक है। और इस तरह की डिफरेंट किस्म की इसकी जो है वो पैरामीटर्स है, जो आप यहाँ पे देख के और चेंज करके, मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल लीफ, डिसीजन लेने वाले लीफ कितने होने चाहिए, ठीक है, वेट कितना होना चाहिए। तो ये डिफरेंट किस्म के बेसिकली इसके फीचर वो है, पैरामीटर्स हैं, जो रैंडम स्टेट, यानी जब आप दोबारा ट्री चलाएं तो रैंडम स्टेट डिफॉल्ट होना चाहिए, यानी चेंज तो नहीं हो जाए, हर दफा नई ट्री ना बने। तो ये बेसिकली डेटा चेंज हो तो चेंज हो जाए, वरना चेंज ना हो। तो ये चार चीज़ें आप जो इम्पोर्टेंट है वो दो तीन ही है, कि आप क्राइटेरियन चेंज करें, उसके अलावा आप मैक्स स्टेप बता दीजिए उसको। तो आप ये चेंज कर करके जो कोड हम देख रहे थे उसको आप उस कोड से चेंज करके बना सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई क्या होगा, ठीक है। और दूसरा है कि इसकी एक सेकंड लाइन पे एक और दूसरी दूसरी तरफ भी इसकी जो है क्या नाम है, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी इसकी मजीद दी हुई है, कि अगर आप चाहते हैं कि मैं देखूं कि मेरा क्लासीफायर क्या बना, इसकी डायग्राम क्या है, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने समझाया है कि अगर आप जो क्लासीफायर बना रहे हैं उस क्लासीफायर के अंदर से आपने प्रिडिक्ट कर लिया है, ठीक है, प्रिडिक्शन रिजल्ट ले ली है, तो आप देख सकते हैं कि आपका क्लासीफायर जो है वो किस तरह का था। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे इसको दिखाया है कि ये ट्री डिजाइन होके आई है। आपको ट्री डिजाइन कैसे होगी इसका कोड भी इन्होंने यहाँ लिखा हुआ। तो आप ये चीज़ें यहाँ से, ये जो दूसरी वाली साइड है यानी सेकंड पेन की थ्योरेटिकल पार्ट, वो जो पार्ट में दिखा रहा था वो पैरामीटर्स यानी वो उसको कैसे लिखते हैं वो पार्ट, और ये जो पार्ट है बेसिकली आपको दिखा रहा है कि ट्री किस तरह बनी, जो ट्री अभी हम बना रहे थे। लेकिन ये ट्री गिनी इंडेक्स के बेसिस से बनी होगी। आप क्योंकि गिनी इंडेक्स में थोड़ा सा डिफिकल्टी वाली हाई है, तो अगर आप इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस से बनाना चाहें तो इंफॉर्मेशन गेन के बेसिस पे बना सकते हैं इसको। समझ आई बात? तो इस तरह से बेसिकली ये रिजल्ट्स जो है यहाँ पे आप इसको मजीद फर्दर पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है स्टूडेंट जो है नॉर्मली इस बेसिस पे ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हमें कोड लिखना आता है, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट की तरफ जाना चाहते हैं वो बेसिकली कोड के साथ इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहते हैं कि किस तरह से हमें मिल रही होगी। तो मैं आपको ज़रा इसकी स्लाइड को दोबारा अगर शो करूँ, क्योंकि अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने उसको कोड रन कर दिया और एक्यूरेसी रिजल्ट खाली निकाल दी है। लेकिन मैं फिर भी स्लाइड को एक दफ़ा स्क्रॉल करना चाहूँगा कि हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि ये बेसिकली सब पार्ट में डिवाइड कर देगा उसको, और ये बात भी हमने डिस्कस कर ली थी, प्योर भी डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने कहा था इंट्रॉपी की क्या वैल्यूज है, इंट्रॉपी कैलकुलेट किस तरह होती है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन का रिजल्ट इस तरह होता है कि पॉजिटिव वाले कितने हैं, तो पॉजिटिव वाले कितने हैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। तो आप कहेंगे पॉजिटिव वाले 9 है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा निकाली जाती है कितने में से 9 है, ठीक है। और फिर लॉग ऑफ 2 और सेम वैल्यू इनसाइड 9/14। ये बात समझ आ रही, 9/14। एक अच्छा जी, सॉरी।
ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गई? क्या ये क्लियर हो गया ना? अब हम नेगेटिव वाले को भी देखते हैं। नेगेटिव वाले कितने हैं, तो हम कहेंगे नेगेटिव वाले जो है वो 5 हैं, और कितने में से है, ये 14 में से है। और फिर log ऑफ 2 log इसलिए लगाया है हमने कि हमारे पास बाइनरी डिसीजन है। अगर ये ज्यादा होते तो फिर हम इसको ज्यादा की तरफ लेके जाते। तो बाइनरी डिसीजन है, तो हमने 2 लगाया और इसका आंसर होगा 5/2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें बेसिकली इनिशियली जो है इसकी इंट्रॉपी जो है पता चल जाएगी। ये इंट्रॉपी इस वक्त ओवरऑल डेटा सेट की है। जब आप किसी एक स्पेसिफिक की निकालेंगे तो फिर आप उस तरफ मूव करेंगे। तो ये बेसिकली एक पूरा सिस्टम है जो हम इंट्रॉपी निकालते हैं। इसने कहा कि देखें, जब उसने कहा था कि 3 मेरे पास यस है, 3 मेरे पास नो है, तो मैं अगर इसकी इंट्रॉपी निकालूं, ठीक है, जब मैं इसकी इंट्रॉपी निकालूंगा तो ये बहुत हाई अनसर्टेनिटी होगी। तो 3/6 और देखिए कैलकुलेट किया तो इसके रिजल्ट क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन 4 यस और 0 नो को निकालूंगा तो इसकी इंट्रॉपी जो है वो क्या आ जाएगी, 0। यानी ये बहुत सर्टेन रिजल्ट है। तो इस तरह से बेसिकली सर सब के लिए सेम ही होगा। देखें, ये सवाल अच्छा पूछा है, यानी आपके पास आइडिया आ रहा है आपको। देखें, इनिशियली जब पहला नोड तय करते हैं, गौर सुनना, पहला नोड तय करते हैं इनिशियली पहला नोड, तो सबकी एचएस सेम होती है, लेकिन एचएस पे डिसीजन नहीं होता। हम इससे इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं। तो ये तो एचएस यानी इंट्रोपी निकाली। अभी इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला नहीं दिया मैंने आपको, ठीक है, बात समझ आ रही? ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि इनिशियल बेसिस पे, इसीलिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था कि पूरे डेटा का एचएस है ये। तो ये एचएस आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। क्लियर हो गई बात? अब मैं यहाँ पे एक बात बता रहा था, फिर मैं आपके आंसर की तरफ दोबारा आता हूँ कि देखिए 3 पे इंट्रॉपी 1 आ रही है, 4 0 पे इंट्रॉपी 0 आ रही है। जब आप इंट्रॉपी कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला लगाते हैं। ये इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला है। इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला देखें, एचएस यानी ओवरऑल इंट्रॉपी माइनस समीशन ऑफ इंडिविजुअल, एसवी का मतलब है इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स की इंट्रॉपी ऑफ दिस वन। अब ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो हमें समझ आएगा कि इसके अंदर किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। तो मैं अभी इसके डिटेल में तो नहीं जा रहा, क्योंकि अभी मुझे आपको मेजरिंग पैरामीटर्स के बारे में कुछ बताना है, क्योंकि क्विज दिया हुआ है मैंने उसका। तो लेकिन ये फॉर्मूला इसके पीछे लगा हुआ है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो, ये सारी कैलकुलेशन भी की हुई है मैंने यहाँ पे, कि मैं अगर विंड के बारे में निकालूं तो देखो विंड के बारे में ये निकल गया, फिर इसकी 2 वैल्यूज का निकालूं तो 2 वैल्यूज के बारे में ये निकल। अब और सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन गेन निकालना है ना विंड का, तो विंड का इंफॉर्मेशन गेन निकालूंगा कि विंड की इंट्रॉपी कितनी है। तो विंड की इंट्रॉपी ये आ गई क्या, जो अभी आपको मैं दिखा रहा था, 9/14 log 2 9/14 माइनस 5/14 log 2 5/14, ये विंड की आ गई। कि विंड बेसिक एलिमेंट है ना, तो 9 यस है, 5 नो है। लेकिन जब मैं वीक पे आया, वीक के ऊपर, तो वीक पे मुझे वीक, इस विंड के अंदर वीक जो एट्रीब्यूट्स वैल्यू है उसमें मेरे पास इसमें जो वैल्यू है उसमें 6 यस है और 2 नो। इसकी जब इंट्रोपी इसका जब इंट्रोपी निकालूंगा तो 0.81 आ जाएगा। और विंड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग है उसकी इंट्रोपी निकालूंगा तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 यस है और 3 नो है, मिसाल के तौर पे। ठीक हो गया? अब मैं इस पूरे सिस्टम की ओवरऑल इंफॉर्मेशन गेन निकालूंगा। तो इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला होता है कि मेन इंट्रोपी यानी एचएस माइनस, अब गौर से सुनिएगा, उसके अंदर सब वैल्यूज की इंट्रोपी, सब वैल्यूज की इंट्रोपी के लिए फॉर्मूला इन्होंने दिया था, उसको अगर हम कंसीडर करें कि वैल्यूज ओवर टोटल इंट्रोपी, यानी टोटल एस कितने हैं, इंट्रोपी नहीं टोटल एस, और एच एस उसकी इंट्रोपी। तो वो वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है, और उस वैल्यू की इंट्रोपी कितनी आई है। ये जुमला मैं बोल रहा हूँ ना, इसको सुनना भी आप। यहाँ पर वीक की वैल्यू टोटल 8 है, 6 और 2 8 है, 6 और 2 कितने, 8। टोटल वीक की वैल्यू कितनी है, 8 है। टोटल वैल्यूज विंड की कितनी है, 14 है, 8/14। और इस वीक की इंट्रोपी कितनी आई थी, 0.81। ये चीज जो हमें समझा रही है ना, वो यहाँ फॉर्मूले में समझा रहे हैं। और ये तमाम वैल्यूज के लिए समीशन होगा। अब मैं आगे जाऊंगा तो सम माइनस इसलिए था कि माइनस लगा हुआ था, और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग पे जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग कितना है, 6। टोटल कितनी है, टोटल 14। और स्ट्रॉन्ग, ये गलती से वीक लिख दिया मैंने, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉपी पेस्ट किया होगा तो वीक लिख दिया, स्ट्रॉन्ग आएगा।
स्ट्रॉन्ग की इंट्रोपी कितनी है 1। तो ये जब कैलकुलेट होगा तो 0.049 इसकी इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट, इसका गेन कैलकुलेट होगा 0.049 गेन कर, यानी विंड का गेन जो है वो ये आ रहा है। इसी तरह से हम गेन कैलकुलेट करेंगे अगले वाले एट्रीब्यूट का। देखिए आउटलुक का गेन हमने कैलकुलेट कर लिया। आउटलुक का गेन कैलकुलेट किया बिल्कुल इसी तरह से। आउटलुक की 3 वैल्यूज थी, ये ध्यान में रखना। आउटलुक का भी मेजर जो मेन इंट्रोपी है वो 0.94 है। देखें इसका भी मेन विंड का भी 0.94 था, इसका भी 0.94 है, लेकिन इनकी वैल्यूज 3 है। इसकी वैल्यूज 2 यस 3 नो, 4 यस 0 नो, 3 यस 2 नो। इनकी इंडिविजुअल इंट्रोपी कैलकुलेट की गई तो वो आ गया 0.97, क्योंकि ये एक तरफ जा चुका था 0 और ये 0.97। और फिर जब गेन के फॉर्मूले में रखा तो HS, ठीक है, गेन के फॉर्मूले में रखा HS, और उसके बाद 5 मेरे पास सनी है, तो सनी 5 है, टोटल 14 है, और सनी का हमारे पास गेन जो आ रहा है वो आ रहा है 0.97। उसके बाद ओवरकास्ट मेरे पास 4 है, टोटल 14 है, लेकिन इसका जो इंट्रोपी आ रहा है वो 0 है। उसके बाद है रेन मेरे पास 5 है, सही है, और टोटल 14 है, लेकिन जो इसकी इंट्रोपी आ रही है 0.97। टोटल इंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे 0.49 आ जाएगा। अब आप जरा इसको और पिछले वाले को देखें तो आप देखेंगे तो इसकी इंट्रोपी 0.049 आई थी, इसकी इंट्रोपी 0.49 आई। किसकी इंट्रोपी ज्यादा है? यकीनन आप कहेंगे कि आउटलुक की इंट्रोपी ज्यादा है। एक रह गया है रेन की इंट्रोपी भी निकाल लें आप, तो मैंने निकाली नहीं है शायद, इन्होंने भी नहीं निकाली शायद, तो रेन की इंट्रोपी निकालेंगे वो भी कम है इससे। तो जो सबसे हाईएस्ट इंट्रोपी है वो आउटलुक की आई है 4.49, तो इस इंट्रोपी नहीं गेन सॉरी, तो इसलिए हमने आउटलुक को पहला एलिमेंट बना दिया था। इस बेसिस पे ये सारी कैलकुलेशन जो है वो हमारे मॉडल बनाते वक्त आ रही होती है। यहाँ तो बात समझा दी। मैं ये सारी कैलकुलेशन नहीं कराना चाह रहा हूँ और ना ही मैं इंटरेस्टेड उसको कराने, तो इसलिए ये समझ में आ गया बात आपके। कोई बात पूछनी है इसमें? अब यकीनन हमें इतनी डिटेल में तो जब भी समझ में आएगा, जब हम इसको और मजीद समझ में आएगा, जब हम इसको मशीन लर्निंग में पढ़ेंगे। और बहुत सारे इसके इश्यूज हैं, प्रूनिंग का इशू है, इसकी ट्री को बनाने का इशू है, बहुत सारे इश्यूज इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं जो अभी हमने हैंड्स ऑन काम करने का इशू है। इसके अंदर एक वर्ड आता है प्रूनिंग का, प्रूनिंग भी करते हैं इसके अंदर। जब आप कहते हैं ना ट्री को यहाँ पर रोक दो, तो प्रूनिंग का काम होता है। तो प्रूनिंग करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ट्री को बढ़ाने के लिए हम जो है वो बेसिकली मेथड लगाते हैं। तो वो मेथड क्या होते हैं? तो वो बेसिकली 2 मेथड, ये एल्गोरिथम यूज होते हैं, ID3, C45, कार्ट, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। ये बेसिकली ट्री को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एल्गोरिथम क्या है? ये एल्गोरिथम यहाँ लिखा हुआ है। ये एल्गोरिथम ID3 एल्गोरिथम है, मोस्ट पॉपुलर एल्गोरिथम है जो डिसीजन ट्री को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीज़ें हमें बेसिकली अभी तो ज़ाहिर है मैं आपको नहीं करा सकूँगा, ये हम कर सकेंगे जब आपके पास मशीन लर्निंग का कोर्स होगा। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल सॉल्व करके रखी हुई कट पेस्ट करके, क्योंकि मशीन लर्निंग मैंने पहले स्क्रीन में पढ़ाई थी ऑनलाइन ना, तो उन स्टूडेंट की आसानी के लिए देख रहे हैं। ये वही डेटा सेट है लेकिन टेम्परेचर ऐड हो गया इसके अंदर, है ना। अब इसकी हमने डिसीजन लेनी है। देखो लोग 40 स्टूडेंट हो गए, इतनी अफसोस की बात है यार। शुरू में नहीं होते, अटेंडेंस का टाइम आ गया 3 बज के 40 स्टूडेंट हो गए। अब इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं इनकी लॉग चेक करूँ कि कौन 10 मिनट के लिए आया था, कौन 15 मिनट के लिए आया था। लेकिन अगर मैं चेक करूँ ना तो ये सिर्फ 20-25 लोगों की अटेंडेंस लगेगी, क्योंकि कम अज़ कम आपने जो 3 घंटे की क्लास है उसमें 2 घंटे की क्लास में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो अगर मैं अभी लॉग चेक करके आपको अटेंडेंस लगाऊँ ना तो मुश्किल से 20-25 लोगों की अटेंडेंस लगेगी जिन्होंने प्रॉपर 2.25 घंटे की क्लास ली होगी। बाकी सब अभी लॉग इन हो रहे हैं। आप समझते हैं कि टीचर देख नहीं रहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम कंस्ट्रेंट है। मैं जाऊँ एक लोग स्टूडेंट्स की लॉग चेक करूँ जाके,